Good morning student. Student, in the last lecture we have discussed about the activity or turnover ratio, in which we able to learn about the rapidity and speed of the business, means speed or rapidity to earn the revenue. Today we are going to discuss about the profitability ratio. Profitability ratio or income ratio, which measure the efficiency and profitability of the business. Student, first of all we want to discuss that why profitability ratio is essential. As you know, profit is the index or reward of the business for taking the risk. नॉर्मली एक बिजनेसमैन बिजनेस में रिस्क लेता है, एफर्ट लगाता है, उसके बदले में उसको इन फॉर्म ऑफ रिवार्ड प्रॉफिट मिलता है. प्रॉफिट इंडेक्स है उसके बिजनेस के ग्रोथ को, उसकी एफिशिएंसी को मेजर करने का. तो एक्चुअली जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है वो अपने ग्रोथ को भी इंश्योर करना चाहता है. इट मीन्स ही वांट टू इंश्योर द एडुकेट प्रॉफिट सो दैट बिजनेस कैन बी सर्वाइव इनटू द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इन सच अ केस दिस बिकम नेसेसरी to know the about various profitability ratio. Various profitability ratio are, first is the gross profit ratio, second is the operating ratio, next is the operating profit ratio, and fourth is the net profit ratio, and last one return on investment. Return on investment. These are the 5 ratios which included in the profitability ratio. इसमें आज हम 2 रेशियो पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला रेशियो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड सेकंड रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो. तो आइए इन दोनों पर वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है और इसेंशियल क्यों. तो फर्स्ट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. द रेशियो विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट and revenue from operation is called gross profit ratio. Actually gross profit ratio ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, या हम इन शॉर्ट कह सकते हैं बिजनेस की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है. इट टेल अस अबाउट द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू द बिजनेसमैन इन रिलेशन टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. हायर द रेशियो बेटर इज इट. मीन्स अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा होगा उस केस में बिजनेस ज़्यादा इफिशिएंट होगा. लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कोई आइडियल स्टैंडर्ड है, आइडियल रेशियो है? आंसर इज नॉट. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए कोई आइडियल स्टैंडर्ड या रेशियो फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन ये जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है. इसका सेंस ये है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ साथ जो हमारे अदर एक्सपेंसेस है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेप्स हो गया, इन सारे कास्ट को कवर करने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए. इट मीन्स एडिक्वेट प्रॉफिट होना चाहिए, एडिक्वेट ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए. तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, क्योंकि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. अब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन, कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें आप लोगों ने डिस्कस किया था वेजेज एंड कैरेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये चीज़ें आती हैं। कभी कभी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया होता है, तो नेट प्रॉफिट के बेसिस पर जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, उस केस में जो मेथड यूज करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आता कैसे है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद उनको हम ऐड कर लें, ऐड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अगर हम यहाँ पे देखें तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस बाय फायर, डोनेशन, चैरिटी एक्सेट्रा, ये सारे हमारे आ जाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। क्योंकि जब भी हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। उन्हीं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर लें नेट प्रॉफिट में तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये मेथड है ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट जिस रेशियो पे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, व्हाट इज द ऑपरेटिंग रेशियो? Operating ratio measure the operating efficiency. It means it measure the total of cost of revenue from operation and operating expenses in relation to the revenue from operation. Means when a business enterprise perform their business activity, what is the cost of revenue from operation and operating expenses in relation to the revenue from operation. In short हम ये कह सकते हैं कि operating एक्सपेंसेस और कास्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के परसेंटेज को इन रिलेशन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपेयर करने के लिए, असेस करने के लिए जो रेशियो हम मेंटेन करते हैं वो होता है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। इट टेल अस व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज ऑब्जर्व बाय द कास्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब हमारे टोटल रिवेन्यू का, टोटल सेल्स का कितना प्रपोर्शन हमारे कास्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वही प्रॉफिट के फॉर्म में होता है। इट मीन्स इफ द ऑपरेटिंग रेशियो इज लोअर बेटर इज इट, इट मीन्स द कास्ट इन टर्म ऑफ कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड इन टर्म ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी लोअर, सो दैट हायर प्रॉफिट विल बी अवेलेबल फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ये करते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम को हम माइनस करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई, कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने का मेथड आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था, जस्ट अभी हमने आपको ये बताया भी है। तो यहाँ पे अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस जस्ट हमने डिस्कस किया, जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए गए उन्हीं को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से जानते हैं, जिसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बेनिफिट एक्सपेंसेस,
इसके साथ साथ हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं हमारे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसके साथ साथ हमारा बैड डेट डिस्काउंट, जिसको हम बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कस्टमर को अलाउ करते हैं, या आप कह सकते हैं इसको ट्रेड एक्सपेंस, बैड डेट्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन यहाँ पे नहीं आएगा भाई। अगर दिया गया है इंटरेस्ट गिवन ऑन शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। फाइनेंस को रेज करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए गए या फाइनेंस के कास्ट को वियर करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए गए, वो फाइनेंसिंग के पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग के पार्ट नहीं होते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है आपका ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं? ऑपरेटिंग इनकम इक्वल ट्रेडिंग कमीशन, यानी बिजनेस में जो कमीशन रिसीव होता है ट्रेडिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के टाइम पर, तो आपका ट्रेडिंग कमीशन हो गया इसमें। और इसके साथ साथ कैश डिस्काउंट रिसीव, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये मेथड है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का। फार्मूला सेम आपका रहेगा, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, मतलब टोटल रेवेन्यू को आप यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। स्टूडेंट, अब हमें इसी टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 90 का ए फ्रॉम डी के गोयल। क्वेश्चन नंबर 90A फ्रॉम डी के गोयल, विच इज कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, परचेज 7,10,000, रिटर्न आउटवर्ड 10,000, वेजेज 80,000, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,45,000, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,30,000, रिटर्न इनवर्ड 25,000। ये इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 90A फ्रॉम डी के गोयल। ये न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला वर्क जो हमारा होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लें। जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो एज पर इंफॉर्मेशन कैश रिवेन्यू, क्रेडिट रिवेन्यू और रिटर्न दिया गया है, इससे हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। और इसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप निकालिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए डायरेक्टली हम लिख लेते हैं इसको, बार बार वर्क जो करना है एक साथ यहीं पे हम दिखाते हैं। यहाँ पे हम दिखाएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, माइनस कास्ट ऑफ रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशन। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो इसमें कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन से देख लीजिएगा, इसमें रिटर्न भी है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिटर्न इनवर्ड माइनस रिटर्न इनवर्ड, ये हो गया। अब इसमें माइनस करना है आपको कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कौन कौन से आइटम दिए हुए हैं? कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लीजिए कौन कौन से हैं, वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये वैल्यू हमने डायरेक्टली रख लिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,45,000 प्लस क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,30,000 माइनस रिटर्न 25,000, ये हमको मिल गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमको कास्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस करना है। कास्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा, जिसमें 40,000 ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, 40,000 प्लस परचेजेस के बारे में देख लीजिए। परचेजेस टोटल दिया हुआ है 7,10,000, परचेज रिटर्न 10,000, 7,10,000 माइनस 10,000 परचेज रिटर्न प्लस वेजेस देख लीजिए। वेजेस का अमाउंट है 80,000, सॉरी वेजेस का अमाउंट 80,000 माइनस 80,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होगा वो टोटल हो जाएगा 9,50,000 और ये जो आपका कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा 7,60,000। फाइनल रिजल्ट आपका 1,90,000, ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी मिल गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू आई 9,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000 डिवाइडेड बाई 9,50,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 40 आपके कैंसिल हुए, इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो 95 2 190 होता है, इक्वल हो जाएगा 20%। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 94 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन नंबर 94, विच इज कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,60,000, नेट सेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। एंड इन्फॉर्मेशन इज गिवन ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन कास्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,60,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन कास्ट, बट हेयर नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कास्ट। कास्ट पर कैलकुलेट करना है लेकिन कास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स इट इज एज्यूम दैट कास्ट इज इक्वल टू द 100। अगर कास्ट नहीं दिया हुआ है, कास्ट पर ही कैलकुलेट करना है, तो कास्ट को हम एज्यूम करते हैं 100। अब 100 पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इजीली ये पॉसिबल हो पाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन दी गई है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑन कास्ट, ये कंडीशन हमारी थी। देयरफॉर गुड्स कास्टिंग ₹100 must be sold at rupees or for rupees 140। भाई कास्ट अगर हमारी 100 हो गई, 40% ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमने सेल कितने पे किया होगा? 140 पर। सिंपली अप्लाई कर दीजिए। इफ हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बेस लेंगे। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ₹140, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल 40। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर रुपीज़, जो एक्चुअल क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ 5,60,000, 5,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल 40/140 मल्टीप्लाइड बाई 5,60,000। अब ये 5,60,000 हो गया, इसको आप डिवाइड करिए। डिवाइड करने पर जो नेट रिजल्ट आएगा 1,60,000 हो जाएगा। ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। रेशियो पे रख दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000 डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि आपका दिया हुआ है 5,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इक्वल हो जाएगा 28.57%। 57%, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर है 95 का बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज 20% ऑफ कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 1/3 ऑफ इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि 1 और 3 का रेशियो है। भाई कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट है, उसका 1/3, एक टुकड़ा होगा उसका तीसरा हिस्सा। तो 1 अगर हमारा हो गया कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 3 हो जाएगा हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इफ द कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 3 लाख। तो मतलब 3 टाइम अगर हम निकालेंगे तो हमारा जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा वो 9 लाख, क्योंकि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ 3 लाख और 1/3 है ये, तो 3 1 कर लेंगे हम, तो इक्वल हो जाएगा 9 लाख के। तो हमको कैश और क्रेडिट रेवेन्यू मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कहा गया है कास्ट पर, तो एजम्पशन यहाँ पे फिर वही होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 बी। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल ₹3 लाख एज पर क्वेश्चन, दिस इज गिवन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल ₹9 लाख। क्यों होगा? 3/1 ऑफ 3 लाख मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये 1/3 है तो ये 3/1 हो गया, ये हो गया 12 लाख। आपको मिल गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इंफॉर्मेशन दी गई है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एज पर क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹20% ऑफ
कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमको ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन है, कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20%। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा 120 होगा, क्योंकि कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट चार्ज किया होगा। देयरफॉर गुड्स कास्टिंग ₹100 must be sold for ₹120। ये क्लियर हो गया। अब हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट का। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ₹120, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल 20। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर रुपीज एज पर क्वेश्चन 12 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल 20/120 मल्टीप्लाइड बाई 12 लाख। इक्वल 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिल गया जिसकी कास्ट दी हुई है 2 लाख रुपीज़। अब ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया, तो आपको डायरेक्टली इसको रेशियो पे रखना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 12 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपके 50 कैंसिल हो जाएंगे। अब 200 को डिवाइड करेंगे आप 12 से, डिवाइड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो इक्वल हो जाएगा 16.67। ये 16.666 आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 16.67। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन जिस पे अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन जिस पे अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 100 फ्रॉम डी के गोयल। ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑपरेटिंग रेशियो पर। इंफॉर्मेशन दिया गया है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग: नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख, ऑफिस एक्सपेंसेस 80,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 40,000, लॉस बाय फायर 20,000। लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको इग्नोर करना है, इसको कहीं पे इंक्लूड नहीं करना है। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फार्मूला वो लिख लीजिए। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्वेश्चन से आपको कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्लियर दिए हुए हैं, जिसमें आपका ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये दो इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियर दी हुई हैं। चलिए कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल, इन्फॉर्मेशन देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है। अगर इसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें
तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि नेट रिवेन्यू ऑलरेडी दिया गया है, नेट रेवेन्यू में से ही हम माइनस करेंगे। यहाँ पे हमको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी क्रेडिट रिवेन्यू को। तो यहाँ पे नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज़ गिवन ₹12 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख। 12 लाख माइनस 3 लाख इक्वल 9 लाख। हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में। अब इसके बाद हम दूसरे स्टेप पर कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल, इसमें दो चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे, जिसमें फर्स्ट है आपका ऑफिस एक्सपेंस और दूसरा है सेलिंग एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस की जो वैल्यू दी हुई है वो है 80,000 और सेलिंग एक्सपेंस 40,000। 80,000 प्लस 40,000 इक्वल 1,20,000। ये दो इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इसके बाद आपको डायरेक्टली रेशियो पे रखना है। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000 डिवाइडेड बाय नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको साइड करेंगे आप तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 85% होगा। इसका सेंस ये हुआ कि आउट ऑफ टोटल रिवेन्यू, यानी जो हमारा टोटल रिवेन्यू 12 लाख था वो 100% था। इस 100% का 85% एक्सपेंसेज में चला गया। रिमेनिंग कितना हुआ? 15% ये प्रॉफिट। हमने जब कंसेप्ट बताया था तो वहाँ पे ये कहा था कि ये जितना लोअर होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हर जगह पे आपने ये पढ़ा कि रेशियो जितना हायर होगा जितना बेटर होगा, लेकिन यहाँ पे आपने पढ़ा रेशियो जितना लोअर होगा उतना बेटर होगा, क्योंकि जितना ये लोअर होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। जो भी दोनों टॉपिक के कंसेप्ट बताए गए और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताए गए, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। इनकेस आप डाउट आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।